नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज की ये हमारी ज्योग्राफी से संबंधित अगली क्लास है। तो आप बिना देरी किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशन कोट्स के साथ कि आसमां को झुकाने हम चले, आसमां को झुकाने हम चले, नई बुलंदियों को पाने हम चले। है भरोसा मुझे खुद पर, है भरोसा मुझे खुद पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले। तो इसी जुनून के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी ताकत के साथ, इसी हौसले के साथ बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है आज की क्लास में। पहला प्रश्न है, लेह अवस्थित है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जो लेह अवस्थित है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 भारत के जलप्रपात, सूची 2 अवस्थिति। दूध सागर जलप्रपात आपका गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। बरकना जलप्रपात कर्नाटका में स्थित है। बरकना जलप्रपात कर्नाटका में स्थित है। खंडहर जलप्रपात उड़ीसा में स्थित है। पलानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कोटा चंबल नदी पर, कोटा चंबल नदी पर, भुवनेश्वर महानदी पर, जबलपुर नर्मदा नदी पर, सूरत ताप्ती नदी पर। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जो भुवनेश्वर है वो महानदी के तट पर नहीं स्थित है। भुवनेश्वर जो है वो आपके दया, भुवनेश्वर, दया और कुआखाई, भुवनेश्वर जो है दया और कुआखाई नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शहर नदी के किनारे अवस्थित। जबलपुर नर्मदा नदी पर स्थित है। कृष्णा हैदराबाद कृष्णा नदी पर। कोटा चंबल नदी पर। नासिक गोदावरी नदी पर। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। हैदराबाद जो है वो कृष्णा नदी पर नहीं, यह मूसी नदी पर स्थित है। बाद बाकी जबलपुर नर्मदा नदी पर स्थित है, सही बात है। कोटा चंबल नदी पर स्थित है, सही बात है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, सही बात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कटक महानदी पर, लुधियाना सतलज नदी, नासिक कावेरी नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी। तो कटक महानदी पर सही बात है। उज्जैन लुधियाना सतलज नदी पर सही बात है। लुधियाना पड़ता है आपका पंजाब में। नासिक कावेरी नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, ये उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और क्षिप्रा नदी पर सही बात है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा जो नासिक है वो कावेरी नदी पर नहीं, नासिक जो है वो गोदावरी नदी पर पड़ता है। नासिक जो है वह आपका गोदावरी नदी के तट पर पड़ता है। नासिक जो है वह आपके गोदावरी नदी के तट पर पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है से कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद साबरमती नदी, लखनऊ गोमती नदी, भुवनेश्वर महानदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्षिप्रा नदी। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी पर, सही बात है। अहमदाबाद साबर नदी पर, सही बात है। लखनऊ गोमती नदी पर, सही बात है। उज्जैन क्षिप्रा नदी पर, सही बात है। जबकि भुवनेश्वर जो है वो महानदी पर नहीं है, बल्कि यह दया और कुआखाई नदी पर स्थित है। दया और कुआखाई नदी पर स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। गोविंद घाट मंदाकिनी नदी के तट पर नहीं स्थित है, जबकि गौरीकुंड, रामबाड़ और गुप्तकाशी ये आपके मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित हैं। गोविंद घाट लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर स्थित है, जबकि गोविंद घाट लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हुंडरू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी, सही बात है, यह झारखंड में स्थित है। चचाई जलप्रपात, बीहड़ नदी, सही बात है, यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है और बीहड़ नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश में स्थित है, सही बात है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी पर नहीं है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी पर नहीं, अपितु बूढ़ा नदी पर स्थित है। अपितु बूढ़ा नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बूढ़ा घाघ जलप्रपात आपका झारखंड में स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात आपका झारखंड में बूढ़ा नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दूधसागर जलप्रपात, मांडवी नदी, डुडमा जलप्रपात, मक्षकुंड नदी, गोकांक जलप्रपात, घाट प्रवाह नदी, जोग जलप्रपात, महानदी। तो दूधसागर जलप्रपात आपका मांडवी नदी पर स्थित है, सही बात है। डुडमा जलप्रपात आपका डुडमा जलप्रपात आपका मच्छकुंड में, सही बात है। गोकाक जलप्रपात आपका घाट प्रवाह नदी पर स्थित है, सही बात है। और जोग जलप्रपात आपका महानदी पर। यही जोग जलप्रपात आपका महानदी पर नहीं, जबकि यह आपका शरावती नदी पर स्थित है। यह आपका शरावती नदी पर स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, कुंचिकुल जलप्रपात, राकिमकुंड जलप्रपात या केवती जलप्रपात। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कुंचिकुल जलप्रपात। विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकालिकई जलप्रपात है, जो मेघालय में स्थित है। लेकिन अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी तक भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकुल जलप्रपात को माना गया है। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुंचिकुल जलप्रपात को ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना है। इस आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कुंचिकुल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है?
निम्नलिखित में से कुंचिकुल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 455 मीटर। 455 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मन में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी। चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी। जोग जलप्रपात, कृष्णा नदी। धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जोग जलप्रपात जो है वो कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि यह शरावती नदी पर बना हुआ है। यह शरावती नदी पर बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? यमुना नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, यमुना नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या नर्मदा नदी पर? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगतपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 90 फीट है। जिसकी ऊंचाई 90 फीट है। अगला प्रश्न है, इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में अवस्थित है? कौन सा गोवा में अवस्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात जो है वो गोवा में मांडवी नदी के तट पर स्थित है। यह गोवा में मांडवी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मेघना झील है आंध्र प्रदेश में, केरला में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। वेम्बनाड झील जो वो केरला में स्थित है। यह 83.72 किलोमीटर लंबी तथा 14.28 किलोमीटर चौड़ी है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है कर्नाटक तट, कोंकण तट, मालाबार तट या उत्तरी सरकार तट? तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तरी सरकार, ऑप्शन नंबर डी। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर यानी उत्तरी सरकार तट स्थित खारे पानी की लैगून झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चिल्का झील जो है भारत के उत्तर पूर्वी तट पर लैगून सबसे बड़ी झील है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है। वह उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से हुआ है। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में फुलहर झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? झील, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? वेम्बनाड झील, लोकटक झील, डल झील, पुलिगट झील? वेम्बनाड झील केरल में, सही बात है। लोकटक झील
लोकटक झील जो है वो आपकी मेघालय में नहीं जबकि मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील आपकी मणिपुर में स्थित है। डल झील जम्मू कश्मीर में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर। सही बात है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? लोनार झील मध्य प्रदेश, नक्की झील गुजरात, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील केरल। तो इसमें से बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है। तो कोलेरू झील जो है वो आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। सही जवाब है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जबकि लोनार झील है वो मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में स्थित है। नक्की झील गुजरात में नहीं बल्कि यह राजस्थान में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। सही बात है। पुलिकट झील केरल में नहीं बल्कि यह आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चपनाला झील। चपनाला झील असम में अवस्थित है। जबकि असम की झीलों में चंदुबी झील, चपनाला झील या हाफलोंग झील, ये तीनों आपकी असम में अवस्थित हैं। प्रश्न का सही जवाब होगा चपनाला झील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रूपकुंड झील। रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है। एक हिम झील है। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? फुलहर झील आपकी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। यह उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानों से होता है। कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में प्लस तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अंचार झील आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और हमीरसर झील आपकी गुजरात में स्थित है। हमीरसर झील आपकी गुजरात में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अंचार झील जो है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 झीलें, सूची 2 अवस्थिति। अष्टमुडी झील हरियाणा, पुलिकट झील केरला, रूपकुंड झील तमिलनाडु, सूरजकुंड झील उत्तराखंड। तो अष्टमुडी झील आपकी केरल में, पुलिकट झील तमिलनाडु में, रूपकुंड झील उत्तराखंड में, और सूरजकुंड झील हरियाणा में। अष्टमुडी झील केरला में, पुलिकट झील तमिलनाडु में, रूपकुंड झील उत्तराखंड में, सूरजकुंड झील हरियाणा में। ए का 2, 2 का 3, 3 का 4, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बर्फ से ढकी झील घेपन अवस्थित है। तो बर्फ से ढकी झील घेपन अवस्थित है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या जम्मू कश्मीर में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। बर्फ से ढकी घेपन झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 झील, सूची 2 अवस्थिति। साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, कालीबेली झील तमिलनाडु। साला झील आपकी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। साला झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वड़खल झील हरियाणा में अवस्थित है। वड़खल झील हरियाणा में अवस्थित है, हरियाणा के फरीदाबाद में। वड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद में अवस्थित है। लोकटक झील मणिपुर में अवस्थित है, सही बात। कालीबेली झील तमिलनाडु में अवस्थित है, तमिलनाडु के विलप्पुरम जिला में अवस्थित है। विलप्पुरम जिला में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की झील ऑप्शन नंबर बी वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील है। जल के आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। जल के आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। बल्कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी झील है। कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी झील है। और आयतन की दृष्टि पर वूलर झील सबसे बड़ी झील है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राज्य गर्म झरने। हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण झरना, उड़ीसा तप्तपानी झरना, महाराष्ट्र ब्रजेश्वरी झरना, गुजरात नारायणी झरना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नारायणी झरना जो है वो गुजरात में नहीं बल्कि राजस्थान में स्थित है। नारायणी झरना गुजरात में नहीं बल्कि राजस्थान में है। जबकि गुजरात में चबसार झरना, कैम्बे बेल्स झरना, गोधा झरना, हरसान झरना, कावा झरना, खार झरना, ये सारे आपके गुजरात में अवस्थित हैं। जबकि नारायणी झरना जो है वो राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झरना गुजरात में स्थित नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब है कमेंट बॉक्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना। कैसी लगी यह क्लास कमेंट करके अवश्य बताना। अगर यह क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।